हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू जो है ये हमारे पास इंटीजर हों, ठीक है, और क्यू ज़ीरो ना हो। ये कुछ कंडीशंस हैं रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ। रैशनल नंबर आर नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर numbers that can be written in the form of p बटा q। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि रैशनल नंबर आर नंबर्स डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p and q are integers and q not equal to 0। अब इंटीजर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो हमारे पास मतलब होल नंबर्स और इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के कम्बिनेशंस को कहते हैं। अब होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन चलते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन। ठीक है, इंटीजर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसा कि होल नंबर है 16, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। अब देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। अगर हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर है, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं है। हम 16 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें पी हमारे पास ये हो सकता है, क्यू ये हो सकता है। ये पी और क्यू लेटर हैं, ठीक है, इंग्लिश के लेटर लिए गए हैं। आप इनकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 16 हमारे पास, इसको पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, रैशनल नंबर। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। रैशनल नंबर्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और सेकंड वन होती है नॉन टर्मिनेटिंग। जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जो पहली टाइप है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 4/5, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे टर्मिनेटिंग नंबर है? अगर हम डिवाइड करें, मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 4 5, 4 छोटा है 5 से, तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 40। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डेसिमल्स के बाद जो अदाद होते हैं उनकी तादाद, नंबर्स की तादाद काउंटेबल होती है। जैसे 0.8 है,
ये क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, टर्मिनेट हो गया, एक स्टॉप हो गया एक पॉइंट के बाद, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब कुछ और नंबर जैसे 8, 25, ठीक है, इसका अगर हम आंसर देखें तो ये आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। उसके बाद सेकंड जो टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन कुछ पॉइंट्स के बाद वो एक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो रिपीटेबल्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे हमारे पास है 1/3, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें 1/3, 1 छोटा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 टाइम 9, अगेन 1, 3 टाइम 9, अगेन 1। अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, रिपीटेबल। अब जब कुछ नंबर्स को ऐसे वो रिपीट हो रहे हों तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रहे हों और टर्मिनेट ना हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि रैशनल नंबर्स के ही हमारे पास टाइप्स हैं। जैसे 1/6 है, इसको भी अगर हम सॉल्व करें, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 1 टाइम 6 4, ठीक है, 6 36। अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि एक पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 1 6, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि रैशनल नंबर की टाइप है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, पी और क्यू की फॉर्म में हम इनको ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स। इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, 3.1415926 अप टू सो ऑन, ठीक है। इनकी दो जो मेन प्रॉपर्टीज़ कह लें या करेक्टरिस्टिक कह लें या फिर इनको पहचानने का तरीका कि रैशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाए, ठीक है, वो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फर्स्टली कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब इनमें नंबर जैसे रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, सारी वीडियो को देखने के बाद इनको सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि ये जो नंबर है 0.35 ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। उसके बाद 3.5, उसके बाद 0.444, देन ये लास्ट 1367884 अप टू सो ऑन।